बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात हूं। नाजरीन, एक दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है मुल्तान में और इस टेस्ट मैच पर कुछ खतरात के बादल मंडला रहे हैं। वो कौन से खतरात के बादल हैं जिनके बारे में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो खासे परेशान लग रहे हैं? वो तो जो मंडला रहे हैं सो मंडला रहे हैं। सबसे ज्यादा चीज जो हमारे सर के ऊपर घूम रही है वो है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, मुल्तान की पिच किस्म की किस किस्म की होने जा रही है, और क्या पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा या 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा। करने क्या जा रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि इंग्लैंड ने जो करना है वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है। देखिए, बड़ी हैरान कुन बात है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, पाकिस्तान की कंडीशन से हम आहंग नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान उनकी अपनी कंडीशंस नहीं है, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुकी है कि जी वो कौन सी 11 रुकनी टीम मैच में खेलेगी। और हमारे बाबर आजम साहब जो हैं, जो कि यहां के हैं, हमारी टीम यहां की है, वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वसीम जूनियर ने खेलना है या फिर फहीम अशरफ ने खेलना है, यानी वो डिसाइड नहीं कर पाए। वैसे ये हम कब क्लियर होंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड अप्रोच कब हम में आएगी बतौर एक टीम? क्यों हम हमेशा कंफ्यूज ही लगते हैं? इवन आज जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी बाबर आजम कंफ्यूज लग रहे थे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। शायद एक मैच हारने के बाद शायद कोई भी कप्तान होगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो शटर हुआ होगा। ये अलग बात कि उन्होंने कोशिश की है ये बाबर करवाने की कि पाकिस्तानी टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है और हम कम बैक करेंगे, लेकिन मुल्तान जो है वो कुछ और ही सुना रहा है। मुल्तान ये कह रहा है जी कि मुल्तान में इस टेस्ट मैच में धुंध का राज रहेगा और ये धुंध मैच के ऊपर असर अंदाज होगी, ये धुंध गिरेगी और इसका मैच के ऊपर भी असर पड़ेगा, मैच की टाइमिंग के ऊपर भी असर पड़ेगा और मैच के नतीजे के ऊपर भी असर पड़ सकता है। अब ऐसी सूरत में दोनों टीमों की अप्रोच डिफरेंट नजर आ रही है। वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंस क्या है अप्रोच का, कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में मार्क वुड को शामिल किया है और उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाने का प्लान किया है। मार्क वुड आ गए हैं, अनफिट थे, फिट हो गए, और अनफिट हो गए हैं जनाब लियम लिविंगस्टन, उनकी जगह सिर्फ मार्क वुड को शामिल किया गया। बाकी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सेम की सेम है, जो उनकी विनिंग टीम है उसकी प्लेइंग 11 है। अब मार्क वुड को शामिल कर लिया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग को मजीद स्ट्रेंथन किया है, मजीद स्ट्रेंथन किया अपनी फास्ट बॉलिंग को, यानी बेन स्टोक्स, रॉबिन्सन और जिमी एंडरसन, ये 3 ऑप्शन उनके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन अब वो एक और ऑप्शन को लेकर के आए हैं जो कि उनके मेजर फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट भी बन सकते हैं। और इस स्पीड के साथ जब वो मैदान में उतरेंगे तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए दिक्कत तो होगी, लेकिन ज्यादा खतरा क्यों है? ज्यादा खतरा इसलिए और इसी वजह से बेन स्टोक्स ने मार्क वुड को टीम में शामिल किया है। उनका यह मानना है कि यह पिच जो है काफी ड्राई पिच है मुल्तान की, यानी बिल्कुल खुश्क पिच है, और इस पिच के ऊपर जहां स्पिनर्स को ऑब्वियसली मदद मिलेगी, यह मानना है बाबर आजम का, वहीं पर इस पिच के ऊपर जो है वो रिवर्स स्विंग खासा परेशान करेगी जब बॉल पुरानी हो जाएगी। सो अब इस पे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 टीमों की डिफरेंट अप्रोच है। एक टीम अपने स्पिन के ऊपर रिलाई नहीं कर रही, जैक लीच है उनके पास और इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस भी उनके पास मौजूद हैं, लेकिन यहां पर विल जैक्स है, उसके बाद जो रूट भी मौजूद है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट जो अप्रोच है वो नजर आ रही है इंग्लैंड की जानिब से।
वो अपनी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो रफ का यूज करके बॉल को पुराना करेंगे और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इम्तिहान होगा रिवर्स स्विंग। स्पिन बॉलिंग को एज सच बड़ा इम्तिहान नहीं होगा उनके बकौल। वैसे तो हमने पिछली पिंडी पिच के ऊपर जो विल जैक्स है उसको हमने 6 विकेटें दे दी थी। हम इतने दयालु लोग हैं, जब विकेटें देने पे आए तो पार्ट टाइमर्स को हम हीरो बना देते हैं। लेकिन यहां पर हमारी अप्रोच क्या है? बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बाबर आजम साहब का फरमाना है कि ये पिच जो है हमने कोशिश यही की है कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बने और उम्मीद करते हैं कि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा। अब स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मिनिमम 2 स्पिनर्स जो हैं वो खेलने जा रहे हैं। अब वो 2 स्पिनर्स कौन से हैं जो नाम आ रहे हैं? देखिए, ये जो नाम इर्द गिर्द पूरे मीडिया में आ रहे हैं वही होते। मैं अगर आपको बता देता हूं तो बाद में आप सारा मुद्दा मेरे ऊपर डाल देते हैं कि जी आपने तो कहा था कि ये होगा और फलां होगा और ये हुआ नहीं। लेकिन 2 नाम जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं स्पिनर्स के, वो नोमान अली और अबरार अहमद के हैं। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि बाबर आजम को जितना मैं समझता हूं वो एक लेफ्ट हैंडेड तो शामिल कर लें ऑफ जो स्पिनर है, लेकिन जाहिद को बरकरार रखें कि जी हम इसको जो है वो कॉन्फिडेंस देंगे। मेरे ख्याल में तो जाहिद पहले मैच में भी नहीं होना चाहिए था, पहले मैच में भी अबरार अहमद को खेलना चाहिए था, लेकिन वहां पर जाहिद महमूद को खिलाया गया। अब ये थोड़ी सी ज्यादती ऑब्वियसली हो जाएगी जाहिद महमूद के साथ कि अगर आप उनको एक मैच खिलाते हैं तो दूसरे मैच में अगर आप निकाल देते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता है किसी भी नए प्लेयर के लिए। लेकिन बहरहाल जहां मुल्क की और टीम की जरूरत है, आई थिंक सो, वहां पर कोई भी डिसीजन करने से रुकना नहीं चाहिए। आपको ये मैच जीतना है, हर सूरत जीतना है। और आप तो वजीर आजम से भी वादा करके आए हैं कि मैच जीतना है। ये अलग बात कि बाबर आजम ने कहा कि मैंने लिख के नहीं दिया कि हमने मैच जीतना है, हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे, लेकिन कहीं भी मैंने रिटर्न हामी नहीं भरी कि जनाब हमने हर सूरत मैच जीतना है। लेकिन बात यह है कि अब प्लेइंग 11 में तो फिर आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि 7 बल्लेबाज तो आप नहीं खिला सकते ना। फिर आपको सऊद शकील या जो दूसरा है इमरान वो आगा सलमान, आपको उन दोनों में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा। तो कुछ इस किस्म की प्लेइंग 11 बन सकती है कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक आपको जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इन्होंने सेंचुरियां की हों तो आप इनकी जगह किसी और को शामिल कर लें। अजहर अली के बारे में बाबर आजम ने जरूर बात की है। उन्होंने कहा कि अप्स एंड डाउन आते हैं, मैं अजहर अली को बैक करूंगा। तो अगर वो अजहर अली को बैक करेंगे तो इसका मतलब अजहर अली भी खेलेंगे। दूसरी सूरत में अजहर अली की जगह शान मसूद को ऐड किया जा सकता था तीसरे नंबर पर, प्लेइंग 11 को बहुत ज्यादा हचकोला दिए बगैर। तो तीसरे नंबर पे वन डाउन के तौर पे शान मसूद आके खेल सकते थे। उसके बाद बाबर आजम होंगे ऑब्वियसली, और सऊद शकील और जो सलमान अली आगा है, उन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन खेलेगा। रादर क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। अगर मैं होता तो आई वुड हैव गॉन विद सलमान अली आगा। और बाय द वे आप अजहर को निकाल के भी आप टीम खिलाएं तो मेरे ख्याल में तब भी खेल सकती है कि अजहर अली बीच में से निकल जाएं और आप सऊद शकील को तीसरे नंबर पे ले आए या सलमान अली आगा को तीसरे नंबर पे ले आए, तो आपके 6 बल्लेबाज इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान बन जाते हैं। ठीक है जी। बहरहाल सऊद और इन दोनों में से मुझे तो लगता है कि कोई एक ही खेलेगा। उसके बाद रिजवान है। उसके बाद जो एक ट्रिकी सिचुएशन है, फहीम या मोहम्मद वसीम। अब इन दोनों में से किसी एक ने खेलना है। आपको पता है कि तीसरा जो बॉलर की बात की जा रही थी कि जनाब हसन अली या अब्बास, दोनों में से कोई एक इन हो सकता है। मेरी कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर हैं नागी साहब, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या सीन है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है? तो कल रात ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मेरी छुट्टी थी
इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। उन्होंने कल रात ही मुझे बता दिया था कि कोई रिप्लेसमेंट हारिस रऊफ की हम अनाउंस नहीं कर रहे, तो जो हमारे पास अवेलेबल प्लेयर्स हैं, अवेलेबल स्क्वाड, वही खेलेगा। तो उसमें अब फहीम अशरफ या मोहम्मद वसीम दोनों में से किसी एक ने खेलना है, और हमारे बाबर आजम साहब अभी तक कंफर्म नहीं है कि फहीम ने खेलना है या उसने मोहम्मद वसीम ने खेलना है। इन दोनों में से अगर तो आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं ना जी, तो मेरे ख्याल में फहीम अशरफ को लेकर के आना चाहिए। तजुर्बा है, वो एक एंड आपका ब्लॉक भी कर सकता है, रन ज्यादा नहीं पड़ेंगे, और इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर आपको विकेट भी लेकर के दे सकता है। तो आई वुड गो विद फहीम अशरफ। देन 2 स्पिनर्स। अब देखिए, नोमान अली और अबरार के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन यहां पर नोमान अली की जगह बैटिंग को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ये जो एक डिफेंसिव अप्रोच होती है ना, पिछली बार भी हमने 7 बल्लेबाज खिलाए थे, तो बैटिंग को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए मोहम्मद नवाज को मौका दिया जा सकता है। बट आई वुड गो विद नोमान अली एंड देन अबरार / जाहिद महमूद। ये अब बाबर आजम के हाथ में है कि किसको वो खिलाता है। मेरा तो अबरार होगा, और उसके बाद नसीम और मोहम्मद अली। देखिए, धुंध का बड़ा फैक्टर है, और आपको पता है जब धुंध गिरना शुरू होती है तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी नमी भी जमीन पे गिरती है। तो स्टार्ट वाले जो पहला दिन है ऑब्वियसली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये नमी भी, और नई बॉल के साथ जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसको जो है वो मदद मिल सकती है पिच से थोड़ी बहुत। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगा, पाकिस्तान भी और इसके अलावा इंग्लैंड भी। और इंग्लैंड अपनी वैसी क्रिकेट ही खेलेंगे, वो दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर स्टाइल ऑफ क्रिकेट। मुमकिन है इस मैच में ये उनके अगेंस्ट चला जाए, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूं आपको कि इंग्लैंड वही स्टाइल खेलेगा, अग्रेसिव स्टाइल खेलेगा, वो एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। मुल्तान में टिकट्स अभी तक नहीं बिकी, रावलपिंडी में सोल्ड आउट था, तकरीबन 5 के 5 दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम सोल्ड आउट था। लेकिन जब आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं देते तो फिर उसका यह नतीजा होता है कि जुमे वाला दिन मुल्तान में कंप्लीटली सोल्ड आउट नहीं है। मैंने ऑनलाइन जाके चेक किया, बहुत सारे एनक्लोजर्स की सैकड़ों टिकटें अभी बाकी पड़ी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि कोई उनको ले। और पीसीबी ने तो अब एक वकार यूनुस एनक्लोजर का भी टिकट अनाउंस कर दी है, यानी जो वीआईपी होता है बिल्कुल पवेलियन में वीआईपी एनक्लोजर, और उन्होंने कहा जी 5,000 रुपए की उसकी टिकट होगी। ये अलग बात कि उसमें चाय और कॉफी सारा दिन आपको मिलती रहेगी, जितनी मर्जी पी लें आप, और इसके अलावा एक बड़ा अच्छा मजे का लंच भी उन्होंने बताया है कि जी आपको एक लंच भी मिलेगा जिसमें अनवाओ इकसाम की कुछ 4-5 डिशेज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अनवाओ इकसाम की तो बहुत ज्यादा डिशेज होती हैं। तो इससे यह अंदाजा हो रहा है कि देखिए आपकी जो डिफेंसिव अप्रोच है ना, वो अब लोगों के ऊपर असर डालना शुरू हो गई है। और मुल्तान जो कि मशहूर है क्राउड की वजह से कि क्राउड वहां बहुत आता है, लोग मोहब्बत बहुत करते हैं क्रिकेट से, लेकिन जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे सर, तो वो मोहब्बत जो है वो फिर नफरत में तब्दील होते देर नहीं लगती। तो बाबर आजम से अग्रेसिव कप्तानी की गुजारिश है, दोनों हाथ बांध के, कि खुदा के लिए अग्रेसिव कप्तानी कीजिए। अग्रेशन आपकी टीम सिलेक्शन में भी नजर आना चाहिए। प्रॉपर 3 बल्लेबाज, प्रॉपर 2 स्पिनर्स के साथ जाइए और उनके ऊपर फिर भरोसा कीजिए, उनके ऊपर भरोसा कीजिए कि वो आपको ये मैच जितवाएंगे। ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिनेरियो से बाहर हो जाएगा। मेरा प्लान था जाने का, लेकिन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मैं मुल्तान नहीं जा पा रहा हूं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अल्लाह ने चाहा तो कराची वाले मैच में कराची के जो शहरियान हैं और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे मुलाकात होगी। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।